हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 5 में DE and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and ABC. हमें बेटा जी ट्रायंगल दी हुई है एक A, B और C। उसके बाद उन्होंने क्या बोला बेटा जी? DEF आर द मिड पॉइंट। D यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है इसका, E और F। अब उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द रेशो। हमें फाइंड क्या करना है? रेशो फाइंड आउट करनी है किसकी? ट्रायंगल DEF Hey there. Subscribe to my एंड channel ट्रायंगल and also press this bell icon. ABC। डन। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी? DE एंड F आर मिड पॉइंट किसके? AB, BC एंड CA। डन। अगर कहता है DEF आर द मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो DE है वो पैरेलल है किसके? AC के। डन। और उसके बाद DF है पैरेलल है किसके? BC के। और उसके बाद EF पैरेलल है AB के। अगर ये पैरेलल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE इक्वल है हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग। उसी तरह ध्यान दो, DE हाफ ऑफ AC, DF हाफ ऑफ BC और EF हाफ ऑफ AB। यहां तक पता लगा तीनों की कंडीशन मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कहता है ये हाफ है AC का तो इसका मतलब क्या हुआ? DE अपॉन AC इक्वल है DF अपॉन BC इक्वल है EF अपॉन AB इक्वल टू हाफ। यही बोला है क्योंकि वैल्यू निकाल दी बेटा इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, हाफ ही आ रहा आंसर। और अब हमें क्वेश्चन में साथ में क्या बोला है उन्होंने? कहता है उन्होंने बोल दिया ये, अब उन्होंने रेशियोज निकालनी है किसकी? DEF की। अब यहां पे देखो लास्ट, अब उसके बाद रेशियो निकालनी है ट्रायंगल ABDEF की एंड ABC की रेशियो निकालनी है। अब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो क्या थी? उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, यही बोला था हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? DEF रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगी बेटा जी? DE अपॉन AC का होल स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी, सिमिलैरिटी वाली कंडीशन। तो अब DE अपॉन AC क्या है बेटा जी? ये सभी के साइड के इक्वल होगी, तो इसके क्या लिख सकता हूं मैं? DEF अपॉन ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 का। तो इसका मतलब क्या हो गया? DEF ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। तो इसकी रेशियो क्या आ गई? 1/4। समझ आया बेटा जी? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? कहता दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड ट्रायंगल, उन्होंने में कुछ बोला तो नहीं है, बस DEF।
अब उन्होंने बोला एक मीडियन है, इसको हम ले लेते हैं m पॉइंट और इसको n पॉइंट। तो अब उन्होंने क्या बोला है, कहता जो गिवन में हमें बोला है कि जो ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और हमें कहता प्रूव करना है, तू प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल है किसके, ए एम अपॉन डी एन के स्क्वायर के। क्वेश्चन समझ आया। अब उन्होंने बोला था, कहता दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, कहता है प्रूव करो कि जो उनके एरिया की जो रेशियो है वो इक्वल है उनके मीडियन की जो रेशियो साइड्स की रेशियो के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल है। डन, करें स्टार्ट। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, प्रूफ में करें। अगर कहता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो गया किसके, बी सी अपॉन ई और ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। अब उसके बाद अगर कहता ए एम मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इसका मतलब क्या हुआ, बी एम इक्वल टू बी सी बाई टू, एम मिड पॉइंट हो गया फिर तो, और इसका मतलब ई एन इक्वल टू ई एफ बाई टू। डन। अब मैं बी सी की वैल्यू क्या होगी, 2bm, तो यहां पे लिख देता हूं बी सी इक्वल टू 2bm और ई एफ इक्वल टू 2en। इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 2 ऑफ बी एम इक्वल टू 2 ऑफ ई एन इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। 2 से 2 कट गया। अब मैंने ट्रायंगल ले ली इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल डी ई एन। सबसे पहले क्या होगा बेटा जी, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, रीजन क्योंकि सिमिलर था, तो सिमिलर थी वो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी किससे, या प्रूव अबव लिख दो, है ना, हमने पीछे गिवन भी लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है किसके, बी एम अपॉन, तो दो साइड एक एंगल, प्रूव हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एन के। डन, दो साइड एक एंगल, ठीक है, तो प्रूव होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एम अपॉन ई एन इक्वल हो गया किसके, ए एम अपॉन डी एन। डन, तो ये सिमिलर हो गया। अब ध्यान दो बेटा जी, नेक्स्ट स्टेप। अब bm, अब मैं इसकी जगह लिख रहा हूं bm अपॉन en की जगह क्या लिख सकता हूं, किस जगह पे लिखेंगे, अब रेशियो प्रूव करनी थी ना, तो रेशियो प्रूव अब क्या था, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ, उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होती है, यही बोला था हमने, यही होता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, यहां पे लिख देता हूं ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ। अगर कहता सिमिलर है ट्रायंगल तो उनकी साइड्स ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर और ए सी अपॉन
डी एफ का स्क्वायर। सिमिलर की यही कंडीशन है। तो अब ध्यान दो, बी एम अपॉन ई एन किसके इक्वल है बेटा? ए बी अपॉन डी ई के। और ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है बेटा जी? यही है मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दो बेटा जी, दोबारा बता रहा हूं, ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। कैसे हुआ समझो, एक बार दोबारा सुनो। सबसे पहले हमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन थी, वो लिख दिया। उसके बाद प्रूव क्या करना था? ये वाली चीज। तो अब हमें गिवन था कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके? डी ई एफ के। अगर सिमिलर था तो दैट मीन उनकी साइड्स की जो रेशियो है वो भी इक्वल होगी। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ अपॉन ये वाला, तीनों साइड्स के। अब उसके बाद सिमिलर है तो ये भी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। अब उसके बाद मैंने बोला ये ए एम मीडियन था, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी एम कहता क्या हो गया? हाफ ऑफ बी सी। और ई एन क्या हो गया? हाफ ऑफ ई एफ। तो बी सी की वैल्यू निकल गई 2bm और ई एफ की वैल्यू 2en। अब मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी गिवन वाली में, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं, यहां पुट कर दी। जैसे ही पुट की, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल हो गया? बी एम अपॉन ई एन के। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो गया किसके? बी एम अपॉन ई एन के। फिर मैंने ट्रायंगल ली ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन। अब ये तो सिमिलर के एंगल्स इक्वल होंगे, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कहता क्या थी? ये इक्वल हमें ऊपर किया था हमने, प्रूव्ड अबव, वो लिख दिया। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी एम अपॉन ई एन, लिख दो प्रूव्ड अबव। डन यहां तक। अब उसके बाद बेटा जी इसका मतलब क्या हो गया? ये सिमिलर होगी। सिमिलर होगी तो इसका मतलब इनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। बी एम अपॉन ई एन इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। अब ध्यान दो, बी एम अपॉन ई एन किसके इक्वल है? ए बी अपॉन डी ई के, ठीक है। मतलब अब बी एम अपॉन ए एम ई एन की जगह क्या लिख सकते हैं? ए एम अपॉन डी एन लिख सकते हैं इसकी जगह। अब ए बी अपॉन डी ई क्या है? ए बी अपॉन डी ई की जगह फिर मैं ए एम अपॉन डी एन लिख सकता हूं, वो लिख दिया। वही तो प्रूव करना था, ठीक है। समझ आया बेटा जी? लास्ट वाला बता रहा हूं, लास्ट वाला स्टेप मैंने एक नहीं लिखा। अब मैंने क्या बोला, यहां कर देता हूं रेज, ध्यान दो। अब बी एम अपॉन ई एन किसके इक्वल है? ए एम अपॉन डी एन के। अब बी एन अपॉन ई एन की जगह क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा किसके? ए एम अपॉन डी एन के। डन। अब ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह ए एम अपॉन डी एन लिख सकता हूं। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई की जगह ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। समझ आया बेटा जी? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या बोला है उन्होंने? स्टेटमेंट समझाता हूं बेटा। अच्छा 7 है तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, शांति शांति। हमारे पास बेटा 12 मिनट है, क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है। हाँ ध्यान से सुन लो, तभी कह रहा हूं शांति से बैठे रहना। अब हमें बोला सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा जी। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है उन्होंने बेटा जी? उन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल स्क्वायर है ए बी सी डी, स्क्वायर है एक, ठीक है बेटा जी। अब उन्होंने बोला है कि उसकी साइड में से, अब स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, उसकी साइड में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसको हमने क्या दे दिया नेमिंग? ई दे दिया। ये कहता इक्वल है
एक डायगोनल से इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, अब हमें गिवन है बेटा जी, क्या करना है सुनो। कहता उन्होंने बोला है कि टू प्रूव करो कि जो ट्रायंगल BEC है वो हाफ ऑफ DFB के, मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का है वो हाफ ऑफ DFB के इक्वल है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो दैट मींस उनकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और इक्वल, और उन्होंने बोला है BEC एंड DFB, ये भी कहता दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर की साइड ले लूं, A, मान लो मैंने A साइड ले ली, कोई A एज्यूम कर लिया, मतलब चारों साइड सेम। अगर कहता है इसकी साइड A है, ध्यान दो, तो BEC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, सारी साइड्स इक्वल, तो मतलब ये भी A। डन, यहां तक पता लगा। तो अब बेटा जी, अब ये भी इक्विलेटरल है, बट इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, राइट एंगल से, BEBCD से राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल BCD, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस मैंने क्या किया, डायगोनल निकाल लिया बाय तो क्या हुआ इसमें, BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो BD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, तो BD कितना हो गया बेटा जी, अंडर रूट 2A, ये हो गया डायगोनल। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, यहां तक पता लगा। तो इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई, अंडर रूट 2A, तो इसका मतलब ये भी अंडर रूट 2A और ये भी अंडर रूट 2A। डन। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल BEC हाफ ऑफ DFB के। तो ध्यान दो, अब उसके बाद मैंने क्या किया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है BEC अपॉन ट्रायंगल DFB। डन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमिलैरिटी वाली कंडीशन लगा सकता हूं। क्या होगा इसका मतलब, BC का स्क्वायर BC अपॉन BD का होल स्क्वायर, यहां तक पता लगा। क्योंकि ट्रायंगल देखो, ध्यान दो, BEC ये भी इक्विलेटरल है, वो भी इक्विलेटरल है, तो उनकी जो साइड्स का स्क्वायर होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, BEC अपॉन DFB। BC कितना है हमने माना, A, यही माना BC की साइड, और BD कितना है बेटा जी, रूट 2A का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा, मतलब A स्क्वायर अपॉन 2, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, ये इस तरफ चला गया, तो इसका मतलब BEC इक्वल हो गया हाफ ऑफ ट्रायंगल DFB के। ठीक है बेटा जी, समझ आया, हो गया प्रूव। यही प्रूव करना था, कंडीशन यही बोला था टू प्रूव करने के लिए। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, MCQ है क्वेश्चन नंबर 8। अब उन्होंने बोला है ट्रायंगल ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, अब हमें ध्यान दो बेटा जी, यहाँ पे क्या बोला है, ABC ट्रायंगल। अब उन्होंने बोला है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब D कहाँ है, यहाँ।
फिर उन्होंने बोला है साथ में कि BDE E, ध्यान दो BDE, अब एक बार ध्यान दो, कहता BDE भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ABC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स हमें निकालनी है ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल BDE की रेशो टू फाइंड करनी है ये हमें। डन। अब ध्यान दो बेटा जी इस तरफ, अगर मैं इसकी साइड को, ध्यान दो बेटा जी, इसकी साइड को A मान लूं तो BD क्या होगा, A/2 होगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो अगर BD किसके इक्वल है, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब पहले मैं लिख रहा हूं गिवन वाला, गिवन में क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA को A मान लिया साइड, और उसके बाद BD इक्वल टू DE इक्वल टू BE, ये क्या है A/2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ABC ट्रायंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगी बेटा जी, BC अपॉन BD के होल स्क्वायर के, यही बोला था। BC कितना है बेटा जी, A, मतलब ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल BDE, इसकी जगह क्या लिखूंगा, A बाय, और BD की जगह A/2 का होल स्क्वायर, A से A कट गया, 2 ऊपर जाके, मतलब अब हो गया ABC अपॉन ट्रायंगल BDE इक्वल टू 4/1। दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है, 4:1। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो, हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में, मैंने ट्रायंगल्स मान ली ABC और ट्रायंगल DEF। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, कहता दो साइड दी हुई है, दोनों की रेशो, मतलब साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। मान लो हमें क्या गिवन है, AB अपॉन DE दिया हुआ है कितना, 4/9। तो अब उन्होंने बोला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशो, एरिया निकालना है, एरिया किसका, ABC अपॉन DEF, ये फाइंड करना है बेटा जी। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है, यू नो वेरी वेल, बिल्कुल, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF कहता है किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाएगा किसके, 4/9 के स्क्वायर के। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, अपॉन 81। तो रेशो में बोला है बेटा जी, तो रेशो क्या आ गई, 16 रेशो। ठीक है बेटा जी, समझ आया, करो नोट।